आप भी रोहित शर्मा को महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पहले रोहित शर्मा ने धोया तो उसके बाद रविंद्र जडेजा ने की धाकड़ बल्लेबाजी, उसके बाद अक्षर पटेल और मोहम्मद शमी के तूफान में उड़ गए कंगारू। तीसरे दिन कैसे जीत की दहलीज पर है भारत। मोहम्मद शमी ने कितने छक्के ठोक दिए, अक्षर पटेल ने बनाए कितने रन, अब तक क्या कुछ रहा मुकाबले का पूरा हाल दिखाएंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन की पूरी हाईलाइट का वीडियो। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा में से बेहतरीन ऑलराउंडर कौन है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में पहले टेस्ट का दूसरा दिन कप्तान रोहित शर्मा के नाम रहा, जहां पर काफी समय बाद हिटमैन ने शतक जड़कर इतिहास रच दिया और उन तीनों फॉर्मेट में कप्तान रहते हुए शतक जड़ दिया। इसके अलावा रविंद्र जडेजा ने भी धाकड़ बल्लेबाजी की। पहला और दूसरा दिन पूरी तरीके से टीम इंडिया के नाम रहा और अब बारी थी तीसरे दिन की। आपको बता दें, 2 दिनों का खेल में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया पर पूरी तरह से हावी थी। गेंदबाजी के बाद जडेजा और रोहित और अक्षर पटेल की शानदार बल्लेबाजी के दम पर दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया पर 144 रनों का विशालकाय बढ़त बना ली थी। जहां रविंद्र जडेजा 66 रन बनाकर खेल रहे थे तो वहीं अक्षर पटेल ने भी 52 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया की नाक में दम कर दिया था। तीसरे दिन नए जोश के साथ ऑस्ट्रेलियाई टीम मैदान में उतरी। जडेजा और अक्षर पटेल ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। दिन की शुरुआत कप्तान पैट कमिंस ने घातक गेंदबाजी से की, लेकिन अगले ही ओवर में नेथन लायन ने अक्षर पटेल की लगभग सांसें थमा दी थी। फैसला थर्ड एम्पायर तक पहुंचा। हालांकि अक्षर पटेल खुशकिस्मत रहे और भारतीय टीम को कोई झटका नहीं लगा। क्लासिकल टेस्ट मैच के अंदाज में भारतीय टीम ने बेहद संभलकर शुरुआत की। दोनों खिलाड़ी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे और भारतीय टीम को ज्यादा से ज्यादा बढ़त दिलवाने के इरादे से उन्होंने संभलकर भारतीय पारी को आगे बढ़ाया। दिन के पहले 3 ओवर में दोनों खिलाड़ी बल्ले से केवल 4 रन आए थे। दोनों ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज ने बेहद सधी शुरुआत की थी। हाथ खोलना दोनों बल्लेबाजों के लिए मुश्किल साबित हो रहा था। नागपुर की पिच ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए थे। गेंद पड़ने के बाद बल्ले को बीच करते हुए बहुत तेजी से निकल रही थी। इतनी शार्प टर्न पिछले 2 दिनों में देखने को नहीं मिली थी। बल्लेबाजों के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया को भी समझ में आने लगा था कि अभी हम बल्लेबाजी बिल्कुल भी आसान नहीं रह गई है और दोस्तों, इसका नतीजा भी हमें बहुत जल्द देखने को मिला। टॉड मर्फी के खिलाफ रविंद्र जडेजा बेहद हैरत अंगेज तरीके से आउट हुए। उन्होंने गेंद को खेलने के बजाय जाने दिया। शायद वो सोच रहे थे कि गेंद पड़ने के बाद स्पिन हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मर्फी की गेंद सीधा रह गई और सीधा जाकर जडेजा के विकेटों पर लगी। ये देखकर जडेजा के साथ साथ पूरा स्टेडियम दंग रह गया। रविंद्र जडेजा 9 चौके की बदौलत 70 रन बनाकर आउट हुए। इसी के साथ जडेजा और अक्षर की 88 रनों की पार्टनरशिप भी टूट गई। दोस्तों, उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आते मोहम्मद शमी ऑस्ट्रेलिया सोच रहा था कि अब वो बहुत जल्द भारतीय टीम को ऑल आउट कर देंगे, लेकिन मोहम्मद शमी के इरादे तो कुछ और ही थे। उन्होंने आते ही एक बेहद खतरनाक शॉट खेला जिस पर लगभग चौका भी मिल गया था। हालांकि फील्डर की फुर्ती से उसमें केवल 2 रन मिल पाए, लेकिन शमी ने अगली ही गेंद पर पॉइंट को चीरते हुए गेंद को चौके के लिए भेजकर अपने तेवर कंगारुओं को दिखा दिए थे। शमी का वो शॉट देखकर पूरे स्टेडियम में खुशी की लहर दौड़ गई। 120 ओवरों में टीम इंडिया ने 335 रनों का आंकड़ा पार कर लिया था, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अब भारत की बढ़त 160 रनों की हो गई थी। मोहम्मद शमी ने दोबारा एक बड़ा शॉट खेला जिसमें गेंद छक्के के बाहर जानी चाहिए थी, लेकिन कनेक्शन अच्छा न होने के कारण गेंद सीधा बॉलैंड के हाथों में चली गई। लेकिन इस गेंदबाज ने बहुत बड़ी गलती कर दी। मोहम्मद शमी का इन्होंने आसान सा कैच टपका दिया जिस पर पूरा ऑस्ट्रेलिया हैरान था। और दोस्तों, मोहम्मद शमी ने बहुत जल्द ऑस्ट्रेलिया को यह बता दिया कि उनका कैच छोड़ देना कितनी बड़ी गलती थी। मर्फी के खिलाफ अपने घुटनों पर बैठकर मिड विकेट के ऊपर से तूफानी छक्का जड़कर शमी ने ऑस्ट्रेलिया के जख्मों पर नमक छिड़कने वाला काम किया था। उनका यह छक्का देख ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ पूरा भारतीय खेमा हैरान था। जी हां दोस्तों, शमी के इस अद्भुत छक्के पर पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। वहीं ऑस्ट्रेलिया के तो पसीने छूट गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मोहम्मद शमी ने आखिर इतना बेहतरीन शॉट खेला कैसे। लेकिन शमी और अक्षर पटेल के विस्फोटक बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया से यह मुकाबला बहुत दूर जा रहा था। देखते ही देखते भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया पर 175 रनों से भी अधिक की बढ़त बना ली थी। 127 ओवरों में भारतीय टीम ने 350 रनों का आंकड़ा पार कर लिया था और अक्षर पटेल के साथ मोहम्मद शमी बेहद विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, जिसे देखकर तो यही लग रहा था कि भारतीय टीम बड़ी आसानी से 200 से भी अधिक की बढ़त लेकर ऑस्ट्रेलिया को इस मुकाबले में कोसों पीछे छोड़ देगी। दोस्तों, आपको बता दें, अगर ये टेस्ट मैच टीम इंडिया अपने नाम कर लेती है तो भारत के पास अच्छा मौका होगा कि वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी अपनी जगह बना ले, क्योंकि इस जीत के साथ ही भारत सीरीज में 1-0 से आगे हो जाएगा और उनके पास अच्छा मौका होगा सीरीज अपने नाम करने का। आपको बता दें, अब तक भारत ने मोहम्मद शमी और अक्षर पटेल की बल्लेबाजी के दम पर 8 विकेट के नुकसान पर 357 रन बना लिए थे, जहां शमी ने 35 गेंदों में 17 रन ठोके थे और अक्षर पटेल ने 142 गेंदों में 67 रन की पारी खेली थी और दोनों ही खिलाड़ी नाबाद हैं। दोस्तों, कप्तान रोहित की धमाकेदार शतकीय पारी और रविंद्र जडेजा की बहादुरी भरी पारी से भारत ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरे दिन ही हार की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। पहले टेस्ट मुकाबले में टीम इंडिया जीत के
दरवाजे पर खड़ी है और वो हो पाया है रोहित और जडेजा की बदौलत। तो आखिरकार बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन किस तरीके से रहा भारतीय टीम का दबदबा, दिखाएंगे रोमांचक हाईलाइट का पूरा वीडियो। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रविंद्र जडेजा और रोहित शर्मा में से बेहतरीन खिलाड़ी आप किसे मानते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, जहां से कप्तान रोहित ने पहले दिन की बल्लेबाजी छोड़ी थी, वहीं से उन्होंने दूसरे दिन भी करनी शुरू कर दी। रविचंद्रन अश्विन के साथ मिलकर उन्होंने धीरे धीरे कर भारतीय पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। पहले दिन रोहित थोड़ा आक्रामक थे, लेकिन दूसरे दिन उन्होंने सूझबूझ भरी पारी खेली। बता दें, दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ तब रोहित शर्मा के साथ अश्विन बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में आए। नए दिन में नए जोश के साथ ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज वापसी करना चाहते थे। बहुत जल्द ऑस्ट्रेलिया कप्तान पैट कमिंस को रणनीति समझ में आ गई और उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद गेंदबाज नाथन लायन को गेंदबाजी आक्रमण में लगा दिया। लेकिन उनकी ये रणनीति काम नहीं आई। ऑस्ट्रेलिया के सभी इरादों पर पानी फेरते हुए भारतीय टीम ने धाकड़ शुरुआत कर दी थी। कप्तान रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस को आड़े हाथों लिया। उन्हें स्क्वायर लेग के ऊपर से तूफानी छक्का लगाकर रोहित ने टीम इंडिया को 100 रनों के पार पहुंचा दिया था। रोहित का वो भयावह छक्का देखकर तो पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। कप्तान को फॉर्म में देखकर दूसरे छोर पर खड़े अश्विन ने भी अपना रंग बदला और गेंदबाजी करने आए नाथन लायन को स्वीप शॉट से इतना बेहतरीन छक्का बटोरा जिसे देखकर पूरा स्टेडियम दंग रह गया। अश्विन का वो शानदार छक्का देखकर रोहित भी हैरान थे। दिन के पहले सेशन में अब तक भारतीय टीम का पूरी तरीके से दबदबा रहा था। वहीं कप्तान रोहित शर्मा रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने एक के बाद एक चौके बरसाकर ऑस्ट्रेलिया की हालत खराब कर दी थी। 40 ओवरों में टीम इंडिया ने 118 रन बना लिए थे। ऑस्ट्रेलिया को किसी भी कीमत पर विकेट चाहिए थी। उसी वक्त अपनी टीम की वापसी कराई डेब्यूटेंट डाफ मर्फी ने। उन्होंने भारतीय टीम को एक के बाद एक 2 करारे झटके दिए। पहले उन्होंने रविचंद्रन अश्विन को LBW आउट कर चलता किया। फिर मर्फी की घातक गेंद पर अश्विन 2 चौके और 1 छक्के की बदौलत 23 रन बनाकर पवेलियन लौटे। तो फिर उन्होंने भारतीय क्रिकेट की दीवार चेतेश्वर पुजारा को अपने जाल में फंसा लिया। पुजारा के स्वीप शॉट पर गेंद सीधे बोलैंड के हाथों में चली गई। चेतेश्वर पुजारा 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और उनके आउट होने के बाद अब मैदान में एंट्री होती है विराट कोहली की। अब मैदान पर भारत के दिल और धड़कन पर टीम इंडिया को संभालने की जिम्मेदारी थी। विराट कोहली ने आते ही अपने बल्ले की गरज अपनी पसंदीदा टीम ऑस्ट्रेलिया को दिखा दिया था। उन्होंने एक के बाद एक विकेट के बिल्कुल सामने ऐसे 2 बेहतरीन चौके लगाए जिन्हें देखकर रोहित शर्मा भी हैरान थे। वहीं देखते ही देखते रोहित शर्मा 85 रनों तक पहुंच गए थे। लंच तक टीम इंडिया ने 3 विकेट के नुकसान पर 151 रन बनाए थे और भारतीय टीम मजबूत स्थिति में लग रही थी। लेकिन दोस्तों, लंच के तुरंत बाद पहली ही गेंद पर मर्फी ने विराट कोहली को भी चलता कर दिया। मर्फी ने भारत को 440 वोल्ट का झटका दिया था और विराट 12 रन बनाकर पवेलियन चले गए, जिनके बाद बल्लेबाजी करने उतरे सूर्य कुमार यादव। इस खिलाड़ी ने अपने ताबड़तोड़ अंदाज में चौका बटोरकर अपने रनों का खाता खोला था। वहीं दूसरे छोर पर कप्तान रोहित कमिंस को चौका जड़कर 93 रनों के स्कोर तक पहुंच गए थे। लोगों को अपने कप्तान के शतक का बेसब्री से इंतजार था। लेकिन दोस्तों, दूसरे छोर से नाथन लायन ने सूर्य कुमार यादव को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन की शोभा बढ़ाने भेज दिया। उन्होंने महज 8 रन बनाए थे। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आते हैं सर जडेजा। अचानक से भारतीय पारी बिखर गई थी। 60 ओवरों में टीम इंडिया ने 171 रन बनाए थे, पर वन मैन आर्मी बने रोहित ने अपने शतक के लिए फैंस को ज्यादा इंतजार नहीं करवाया। मर्फी के खिलाफ कवर के ऊपर से चौका लगाकर रोहित ने 171 गेंदों पर ऐतिहासिक शतक ठोक दिया और अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने 14 चौके तो वहीं 2 खतरनाक छक्के भी लगाए थे। पूरा स्टेडियम रोहित रोहित के नारों से गूंज उठा था। पूरे भारतीय खेमे ने खड़े होकर कप्तान के लिए तालियां बजाई। दूसरे छोर से रविंद्र जडेजा ने भी तूफानी रूप अपना लिया। इन दोनों ने अपने विस्फोटक अंदाज में ऑस्ट्रेलिया को विकेट के लिए तरसा दिया था और चाय के ब्रेक तक टीम इंडिया ने 226 रन बना लिए थे। लेकिन दोस्तों, चाय से वापस आते ही हुआ वो जिसकी शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी। पैट कमिंस ने कप्तान रोहित को क्लीन बोल्ड कर दिया। ये भारतीय टीम को सबसे बड़ा झटका था। कप्तान 15 चौके और 2 छक्के की बदौलत 120 रन बनाकर आउट हुए। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आते हैं KS भरत। अब जडेजा और भरत पर भारतीय टीम को बड़ी लीड दिलाने की जिम्मेदारी थी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया अब जल्द से जल्द भारतीय टीम को समेटना चाहती थी। गेंदबाजी करने आए मर्फी ने भरत को LBW आउट कर अपना 5 विकेट हॉल भी पूरा कर लिया। उनके आउट होने के बाद अब मैदान पर 2 बाएं हाथ के बल्लेबाज जडेजा और अक्षर पटेल मौजूद थे। लेकिन रनों में अब पूरी तरीके से लगाम लग गई थी। 90 ओवरों में टीम इंडिया ने 250 का आंकड़ा छू लिया था। रविंद्र जडेजा ने गेंद के बाद बल्ले से कमाल दिखाते हुए अर्धशतक ठोक दिया और इसकी बदौलत भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया पर 80 रनों से बड़ी बढ़त हासिल कर ली। यहाँ
से जडेजा और अक्षर के दम पर टीम इंडिया एक बड़ी बढ़त हासिल कर ऑस्ट्रेलिया को कोसों पीछे छोड़ सकती है।